हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? तो चैनल में जो नए हो, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और विजिट करो मेरे चैनल पर। देखो अच्छे अच्छे वीडियोज़ और ब्लॉगिंग्स आप लोग को मिलेंगे। बस तो मैं आज एक न्यूज़ देखी फिर से, नहीं घिसा पिटा न्यूज़। हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है, लोगों का जो ये है ना, मॉरल जो होता है ना, नैतिकता कितनी गिर गई है। तो मेरे से रहा नहीं गया, मैंने एक न्यूज़ देखा, मोबाइल पे ही देखा। ठगी का न्यूज, चीटिंग का न्यूज। 65 लाख का नुकसान हुआ एक महिला को, क्योंकि उसने किसी पे भरोसा किया। भरोसा ही किया, तभी तो वो उसका उसकी लाइफ पार्टनर बनना सोच रही थी। मतलब हुआ ये था न्यूज़ में, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत लोगों ने देखा होगा, बहुत लोगों ने नहीं भी देखा होगा ये न्यूज़। हुआ ये कि मैट्रिमोनियल साइट आप लोग को मालूम नहीं है, जीवन साथी से वो लोग मिले थे। उस लड़की ने अपना प्रोफाइल बनाया होगा, उस लड़के ने भी बनाया प्रोफाइल अपना। शायद ऑलरेडी वो शादीशुदा भी था, ऐसा भी कहीं कहीं सुना मैंने। तो उससे दोनों मिले, और मिले तो फिर दोस्ती भी, एक दूसरे को पसंद किया। मतलब वो लोग आपस में मैरिज करने का भी सोच रहे थे, तो दोस्ती भी, तो आपस में मतलब क्लोजनेस भी आया, और बहुत जगह घूमने फिरने भी गए दोनों साथ, जैसा होता है आजकल। तो न्यू जनरेशन है, तो शादी के पहले भी घूमते फिरते ही हैं, रहते ही हैं एक दूसरे के साथ। वैसा ही था उनका रिलेशन। और वो लड़की आईटी प्रोफेशनल थी। नोएडा की शायद घटना है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, जो न्यूज़ में देखा भी होगा। तो नोएडा में वो कोई आईटी कंपनी में थी, शायद 1.5 लाख उसके उसकी सैलरी थी। और वो लड़का जो पहले जो उससे मिला, मतलब दोनों मेट्रोपोलियन साइड से मिले थे, तो वो लड़का पहले अपने को रिप्रेजेंट किया एक बड़ा बिल्डिंग लाइन का, मतलब कुछ ऐसा बिल्डर जैसा रिप्रेजेंट किया खुद को, रिच जिसको कहते हैं, वैसा उसके सामने आया फेस। लड़की ने भी भरोसा किया, क्योंकि जनरली आजकल तो लोग मेट्रोमोनियल साइड से ही मतलब मैरिज ज़्यादा फिक्स होता है। रिश्तों में तो आजकल भरोसा नहीं रहा, एक दूसरे को कोई मदद नहीं करते रिलेटिव्स। तो अभी इस कारण से भी मेट्रोमोनियल साइट खुल गए हैं, अभी ऐसा हो गया है। तो चाहे लड़का का हो चाहे लड़की का हो, दोनों लड़के भी सिलेक्ट करते हैं, मतलब मेट्रोमोनियल साइट से करते हैं सिलेक्ट, लड़कियाँ भी करती हैं। तो अच्छा भी है वैसे, एक तरह से ये सोशल मीडिया का ज़माना है, इतना प्लेटफॉर्म देता है एक दूसरे को समझने के लिए, एक दूसरे से मिल के फिर बाद में अपना लाइफ पार्टनर चुनने के लिए एक अच्छी बात है ये। मतलब इसमें बुराई कुछ नहीं है, लेकिन भरोसा आदमी किस पे करे, सवाल ये उठता है। उस लड़की ने तो बहुत भरोसा किया उस पर, और उसने अपना पासवर्ड वगैरह मोबाइल का सारा कुछ उससे शेयर किया होगा शायद। तो शुरू में तो शायद उस लड़के ने, दोनों में प्यार हुआ होगा तो एक दूसरे को भरोसा करते ही हैं लोग। तो शुरू में तो उसने 25 लाख का मतलब ट्रांसफ़र कराया शायद अमाउंट अपने अकाउंट में लड़के ने। बाद में उसके मोबाइल से उसने लड़की के नाम से बहुत सारे पर्सनल लोन लिए, लड़की के मोबाइल से ही, मतलब लड़की के नाम पर ही। इतना उसको रीच मिल गया था उसके मोबाइल तक का, उन्होंने, उस लड़की ने भरोसे पे दिया होगा हक ऐसा, क्योंकि लाइफ पार्टनर बनने वाले थे तो भरोसा करते ही हैं लोग। और बहुत जगह घूमने भी गए थे वो लोग एक दूसरे के साथ मिलके, दोनों मिलके। और लड़के ने एक बड़ी, मतलब बड़ी सी पार्टी दी थी, ग्रैंड पार्टी दी थी लड़की को, मतलब अपने दोस्तों और चाहे जो भी उनके रिलेटिव हुए उनसे मिलाने के लिए। तो लड़की को विश्वास हो गया कि इतना रिच लड़का है और अच्छा है, वेल सेटल्ड है, तो उसको भरोसा भी हो गया, इतना बड़ा पार्टी दिया मेरे मतलब ऑनर में। और तो उस लड़की ने अपने माँ बाप से भी मिलाया, पेरेंट्स से भी मिलाया, मतलब उनको भी मतलब शामिल किया इसमें, इस रिश्ते में। तो अच्छी बात थी ये, तो बहुत ही अच्छी बात थी। लेकिन इंसान भरोसा किस पे करे, सवाल ये उठता है। तो उसके बाद उसने सारे, मतलब इतने सारे लोन्स उसके नाम से, करीब करीब उन्होंने, उस लड़के ने 65 लाख का लोन लिया, पर्सनल लोन लड़की के नाम से उसके मोबाइल के थ्रू। सोचो इंसानियत कहाँ चली गई आज के लोगों में।
जिसने उसको उसके प्यार पे भरोसा किया, जिसने उसके साथ सपने देखे लाइफ पार्टनर बनाने के, मैट्रिमोनियल साइड से दोनों मिले, दोनों इंटरेस्टेड थे, तो उसने किस तरह उसको धोखा दिया उस लड़के ने, उस लड़की को। और दोनों घूमने भी बहुत जगह गए साथ में, तो आपस में इतना सारा विश्वास उसने लूटा, इतना भरोसा दिलाया कि अच्छी ज़िंदगी हम दोनों बसर करेंगे। शायद सब वादे कस्में उन्होंने आपस में खाई होंगी। मैट्रिमोनियल साइड से मिलते हैं तो लड़का लड़की बात भी करते ही हैं, एक दूसरे का नेचर भी समझते हैं, एक दूसरे के लिए सेंटिमेंट्स भी पैदा होता है। लेकिन असल में सेंटिमेंट्स तो की धज्जियाँ उड़ गई अगर आप इस घटना को देखोगे तो अभी इंसानियत कहाँ रह गई है। पैसे के लिए इंसान कितना गिरता जा रहा है, कितना गिरता जा रहा है। किस किस की तरह का हथकंडा अपना रहा है इंसान पैसे कमाने के लिए, किसी की ज़िंदगी कैसे बर्बाद कर रहा है। और वो इतने सारे 65 लाख का चूना लगा के ठगी करके उसके साथ चीटिंग करके 65 लाख का, उसके बाद वो जयपुर चला गया। उसके बाद शायद उस लड़की ने बहुत बार कॉल लगाया तो उससे मतलब बातें वगैरह नहीं हो पाई, तो उसने शायद मुकदमा वगैरह दर्ज किया है, ऐसा मैंने शायद पढ़ा किसी चैनल पर। पैसा भी हाँ, हमको पैसा भी क्या किया, ठगी करके। हाँ क्या बोली, पैसा हाँ एंजॉयमेंट अलग किया। हाँ, वो तो दोनों क्या। वही मेरी सिस्टर भी ये न्यूज़ देख रही थी, मैं भी देख रही थी, वही बोली कि पैसा भी लिया उसके साथ इंजॉयमेंट भी किया, मतलब जो होता है फिजिकल इंजॉयमेंट। तो सोचो हर्ट भी किया, सेंटिमेंट का किया, मतलब सोलह हरासमेंट कितने तरह का हुआ, मेंटल हुआ, फिजिकल हुआ, फाइनेंशियल हुआ, तीनों तरह के हरासमेंट हुई, फाइनेंस का भी हुआ मतलब। और लोन भी उससे मतलब उसके नाम पे उठाया, तो कितना सारा नुकसान किया उस बंदे ने, उस लड़की का, उस लड़के ने। और बोलते हैं ऐसा कि शायद शादीशुदा भी था, उसने ऐसे फर्जी बनाया था मैट्रिमोनियल साइट पे अपना अकाउंट, ऐसे फंसाने के लिए कि कोई लड़की अगर मतलब अच्छा अर्न करती है तो उसको विश्वास को लेकर के उसके साथ भरोसा कायम करके लाइफ पार्टनर बनने का सपना दिखा के मतलब हम लोग शादी करेंगे, मतलब शादी के लिए डालते हैं मैट्रिमोनियल साइट पे लोग अपना अकाउंट खोलते, लड़का या लड़की जो भी हो। तो कैसा हो गया है आज का इंसान, आज के लोग कैसे गिर गए हैं पैसे के लिए, आप लोग सोच सकते हो। और कोई भी हो, अभी अभी आज के ज़माने में आप लोग सब लोग, लड़का लड़की सब लोग अलर्ट हो जाओ कि पैसे के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। दूसरों की गाड़ी कमाई को एक तिनके में वो झटक के, एक मतलब पल में वो झटक के चला गया। उस लड़की का तो लाइफ ही चौपट हो गया बोलो तो एक तरह से, उसने अपना तो सब कुछ खोया। सोचो क्या हो गया आज के इंसान को। मुझे लगता है ऐसे बच्चे जो होते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं, उनके माँ बाप की परवरिश में भी कुछ खोट है, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी। क्योंकि बच्चे अपने माँ बाप से ही सीखते हैं ऐसी चालाकियाँ। कभी कभी मैं ये सोचती हूँ, मैं भी पेरेंट्स हूँ, तो मुझे लगता है कि हमने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी तो मेरे बच्चे तो अच्छे बने, लेकिन बाकी के माँ बाप, जैसे अपना बच्चा तो दिखता है ना हम लोगों को कैसे बनते हैं, तो माँ बाप पे भी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है ऐसे बच्चों को पालने में, ऐसे बेटों को पालने में, ऐसे लड़कों को पालने में। मैं तो यही सोचती हूँ कि पेरेंट्स भी इसके लिए जिम्मेदार है। पेरेंट्स इसको बचपन से ऐसे देते हैं कि दूसरे को ठगो, दूसरे को चीट करो, दूसरे को हार्म करके अपना आगे बढ़ो, किसी भी तरह का हार्म, फिजिकल, फाइनेंशियल और क्या बोलते हैं मेंटल, किसी भी तरह का हार्म करके खुद अपना देखो। अपने बेटों को ऐसी शिक्षा देते हैं माँ बाप। मुझे लगता है, मैं भी एक पेरेंट्स हूँ, मैं पेरेंट्स की बुराई कर रही हूँ, लेकिन ये सच है, कुछ हद तक सच है, कुछ हद तक तो नहीं, बराबर सच है। क्योंकि जो हम बचपन से देखते हैं ना अपने पेरेंट्स को, अपने माँ बाप को करते 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 वही हम सीखते हैं, खास करके माँ का रोल। क्योंकि बच्चा ना, और खास करके बेटा तो ज़्यादा टाइम माँ के साथ ही स्पेंड करता है, तो खास करके माँ का रोल इसमें। बेटी भी सीखती है। हाँ बेटी भी, हाँ बेटा बेटी दोनों भी, हाँ मतलब दोनों बोलो, बच्चे इसमें जेंडर का बात ही नहीं है, पेरेंट्स से ही सीखते हैं मुझे लगता है, और माँ से ज़्यादा सीखते हैं बच्चे मुझे लगता है। जो भी हो, चाहे बेटा हो या बेटी हो, माँ के क्लोज ज़्यादा होते हैं बच्चे। तो मुझे लगता है माँ से ही ऐसी ट्रेनिंग मिलती है, पेरेंट्स से ही ऐसी ट्रेनिंग मिलती है, तभी बच्चे ऐसे बिगड़ते हैं, तभी वो ऐसी सोच के बनते हैं बड़े होके।
कुछ हद तो माँ बाप भी जिम्मेदार हैं। क्यों नहीं अपने बच्चों को वो बचपन से अच्छे संस्कार देते हैं? क्यों नहीं सिखाते हैं कि खुद के मेहनत पे आगे बढ़ो, किसी को नुकसान मत पहुंचाओ, चाहे मेंटल चाहे फिजिकल, किसी भी तरह का नुकसान मत पहुंचाओ, खुद आगे बढ़ो। बेटियों को दोनों को ऐसी शिक्षा दे माँ बाप कि अपने मेहनत से आगे बढ़ो, किसी को टॉर्चर मत करो, किसी को मेंटली टॉर्चर मत करो, किसी को फिजिकल टॉर्चर मत करो, किसी को फाइनेंशियल टॉर्चर मत करो, अपने दम पे आगे बढ़ो ना। अपने बच्चों को शिक्षा दो। आज के पेरेंट्स से मुझे रिक्वेस्ट है, आज के पेरेंट्स से, खास करके माँ से, क्योंकि माँ ही ज़्यादा बच्चों को देखती है, देखभाल करती है। पिता तो जॉब करने चला जाता है ऑफिस, मतलब अभी जो बच्चे बड़े हो गए हैं सबकी माँ तो नौकरी नहीं करती है। तो माँ की सबसे पहले जिम्मेदारी होती है कि अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दे कि वो औरतों की भी इज्जत करे, स्त्री जाति की भी इज्जत करे और बड़े लोगों बुजुर्ग की भी इज्जत करे। ऐसे संस्कार अपने बेटों को, अपनी बेटियों को दो। बेटियों को भी दो अच्छे संस्कार कि वो अपने दम पे आगे बढ़े, किसी को टॉर्चर मत करे। बेटों को भी दो ऐसे संस्कार कि वो अपने दम पे आगे बढ़े। ये मुझे हाँ वही तो बोला, अपने दम पे आगे बढ़े। उल्लू बना के किसी को, मतलब किसी को चीट करके, किसी को धोखा देके, किसी को हरासमेंट करके क्यों जिंदगी जीने का, क्यों आगे हासिल करने का कुछ लाइफ में? हाँ क्या हो गया आज के समाज को, आज के माँ बाप को क्या हो गया है? अपने बच्चों को बचपन से ऐसी नींव डालो कि आपका बच्चा एक अच्छा इंसान बने, कम से कम बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं बने, लेकिन अच्छा इंसान तो बने। अच्छा इंसान बनेगा तो वो एक देश को अच्छे राह पे ले जाएगा। तो ऐसे बच्चे क्राइम ही करेंगे, बड़े होके ठगी का ही काम करेंगे, चीटिंग का ही काम करेंगे। चीटिंग किसी भी फॉर्म में हो सकता है। हाँ किसी भी फॉर्म में चीटिंग, पैसे के फॉर्म में भी चीटिंग नहीं होता किसी, मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन के हाँ चपाटी करके, हाँ किसी तरह का वही चीटिंग हो सकता है। चोरी चपाटी कुछ भी कर, गलत धंधा कर सकता है ना, कुछ भी गलत रास्ता इख्तियार करके कर सकता है। तो आप अपने पेरेंट्स की, खास करके माँ की जिम्मेदारी हो जाती है कि अपने बेटे और बेटियों को सही राह दिखाएं, सही संस्कार दे बचपन से ही। अगर आपके बच्चे बड़े हो गए हैं अभी और वो कुछ गलत कर रहे हैं तो माँ बाप का कर्तव्य होता है कि सही राह दिखाओ अपने बेटे और बेटियों को। खास करके माँ को मैं रिक्वेस्ट करूँगी, क्योंकि माँ लोग ज़्यादा क्लोज होती है बच्चों से। क्या हो गया आज के समाज को, आप लोग बताओ। जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, स्क्रॉल करके देखोगे, स्क्रॉल करते हुए कोई भी देखोगे, मतलब नए व्यूअर्स भी देखोगे, तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट बताना कि मुझे लगता है कि पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है थोड़ी इसमें, बच्चों को बनाने में। पेरेंट्स भी अगर बचपन से अच्छा फाउंडेशन डालेंगे, अच्छी बातें डालेंगे बच्चे में, अपने बेटे बेटियों में, तो वो ऐसे बिगड़ैल नहीं बनेंगे, ऐसे चीटर नहीं बनेंगे, ऐसे ठगने वाले नहीं बनेंगे, ऐसे झूठ के बुनियाद पर रिश्ते निभाने वाले नहीं बनेंगे। आप लोग बताओ मुझे, मैं रोज़ अभी कुछ ना कुछ तो टॉपिक लाऊंगी ही आप लोगों के लिए, इसलिए चर्चा करूंगी आप लोगों से मैं कि जो भी मुझे देखोगे, जो भी ऐसी न्यूज़ सुनोगे, बहुत लोग ऐसा न्यूज़ नहीं भी देखते हैं। इतनी घटनाएं होती हैं इस दुनिया में, अपने देश में, कि लोग हर न्यूज़ से मतलब अवगत नहीं होते हैं, अवेयर नहीं होते। इसलिए मैं कुछ भी ऐसा न्यूज़ लगता है कि मेरे दिमाग को ऐसे खटकता है तो मैं सोचती थोड़ा तो बात करूँ उसके बारे में आप लोगों से, और बात करूँगी तो बात निकलेगी, मतलब एक दूसरे तक पहुँचेगी, स्प्रेड होगी ऐसी घटनाएँ। और जो ऐसे लड़के लड़कियाँ होंगे जो मतलब ऐसे धोखा खाने वाले होंगे, थोड़ा अलर्ट होंगे कि दुनिया कितनी ठगों से भरी हुई है, कितने ये ठग जो है, ये जो सपना है कितना दिखावटी वाला हो सकता है कभी कभी। मतलब अंदर से खोखले होते हैं ऐसे रिश्ते, ऊपर से ऐसे होते हैं कि आपकी ज़िंदगी को तबाह कर देते हैं पल भर में, आपकी गाढ़ी कमाई को लेके चल देते हैं ऐसे लोग। लाइफ पार्टनर चुनो तो बहुत ध्यान से चुनो, लड़कियों बहुत ध्यान से चुनो, लड़की भी और लड़के भी, लड़का भी, लड़कों के, लड़का लड़कियों दोनों से मैं बोल रही हूँ, लड़का लड़कियों दोनों से, लड़के लड़कियों दोनों से मैं बोल रही हूँ कि लाइफ पार्टनर चुनो तो ध्यान से चुनो,
लेकिन यहाँ तो लड़की का नुकसान ज़्यादा हुआ ना। यहाँ तो लड़की का तो ज़्यादा नुकसान होता है अगर ज़्यादा रिश्ता आगे बढ़ जाता है तो। हाँ, लेकिन हमारा समाज ऐसा है कि लड़कियों को ही दोषी देता है। लड़की भी आजकल कम है। हाँ। आजकल दोनों पगला गया है। अभी आजकल के जनरेशन को लड़का लड़की दोनों ही बिगड़ गए एक्चुअली बोलो तो। और माँ बाप सिखाते हैं, ऐसी ट्रेनिंग भी देते हैं कोई माँ बाप अपने बच्चों को, बेटे को, बेटियों आजकल को। का नहीं है, मतलब मैच्योर आदमी सब कर रहा है ऐसा। ऐसे ऐसे हो रहे हैं मैच्योर आदमी भी, मतलब ऐसी ट्रेनिंग यंग दे। जनरेशन तो कर ही ना, जेनजी जनरेशन सही है। हाँ। in fact, ये 90s वाला जनरेशन। हाँ ये भी सही है। 90s और के पहले वाला। 90s के बाद वाला, 90s के बाद वाला, 90s के पहले वाला सब सही है। 95 के बाद वाला सही है। हाँ 95 के बाद वाला सब सही है। तो ऐसे लोग जो है, और पेरेंट्स का भी जिम्मेदारी होता है ना, माँ बाप से ही सीखता है बच्चा, बेटा हो या बेटी हो, माँ से तो खास करके सीखता है बच्चा, माँ से बाप से। तो माँ बाप का तो सबसे पहले जिम्मेदारी होती है, माँ की तो सबसे पहले जिम्मेदारी होती है। कहते हैं पहली पाठशाला बच्चों वैसे की। देखा जाए तो 2000 के बाद वाला जनरेशन सही है। 95 में भी खराब लोग होता है। हाँ हाँ ये 2000, लोग हाँ 2000 करते हैं। हाँ, ठीक है थोड़ा। और कहते हैं पहली पाठशाला, पहला स्कूल माँ होती है। तो अगर किसी बच्चे ने झूठ की बुनियाद पे कुछ आगे करता है तो सोचो उसमें एक माँ का भी हाथ है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जो बच्चे वहीं देखते हैं, जो अपने घर में देखते हैं, ठगी, डिप्लोमेसी, धूर्तगिरी, पॉलिटिक्स, फैमिली पॉलिटिक्स, तो बच्चों के मन मस्तिष्क में वहीं जाता है और वो अपने लाइफ में भी वही फॉलो करना शुरू कर देते हैं, अप्लाई करना शुरू कर देते हैं लोगों के साथ, हर रिश्ते में, अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपने आसपास के साथ, अपने कलीग के साथ, कहीं भी अपने दोस्तों के साथ, और अपने परिवार के लोगों के साथ भी करने लगते हैं, फिर अपने मतलब बीवी बच्चे से भी। तो ये कितना खराब परिणाम होने वाला है हमारे समाज का। किस पे भरोसा करें हम, किस पे भरोसा करें। मैट्रिमोनियल साइट इसलिए बनाया गया कि एक दूसरे को समझ सको, एक दूसरे के मिजाज को समझ सको, एक दूसरे की ज़रूरत को समझ सको, एक दूसरे के हॉबीज़ को समझ सको, फिर रिश्ता जोड़ो, फिर लाइफ पार्टनर बनो आपस में। मतलब इतनी ये सोशल मीडिया का ज़माना, तो इतना फैसिलिटी तो है आज के ज़माने में कि आप अपना जीवन साथी चुनने के पहले उसको परख सकते हो, लेकिन उसमें भी लोग इतनी दगाबाजी करते हैं। क्या फैमिली ही बनना होता है ना, तो हम क्या बोल रहे हैं, पेरेंट्स का ही रहता है ना कंट्रीब्यूशन बच्चे को पालने में, माँ बाप का ही रहता है ना कंट्रीब्यूशन। तो अब तो लड़का भी लड़की से इतना लड़ा है, उसके माँ या बाप से ज्यादा कांटेक्ट में है और वाइस वर्सा। एक इंटरेस्टिंग बात, जब लड़का लड़की मिलता है ना और दोस्ती करते हैं ना, तो वो नहीं करना चाहिए। लड़का को लड़की के परिवार से, माँ बाप से दोस्ती करना चाहिए, ठीक है। और लड़की नहीं, चुप रहो, वो छोड़ दो। और वाइस वर्सा, लड़की लड़का के माँ बाप से और लड़का माँ बाप लड़की के माँ बाप से, ठीक है। तब देखो असलियत, क्योंकि वही गुण पास होता है जनरेशन टू जनरेशन, समझ रहे हैं। जो पेरेंट्स में रहता है, जो पेरेंट्स में रहता है वही जनरेशन पे। तो हर लड़का सास ससुर के साथ टाइम स्पेंड करो, पूरा टाइम, गर्लफ्रेंड के साथ नहीं, ठीक है। और हर लड़की बॉयफ्रेंड के साथ नहीं, सास ससुर के साथ टाइम स्पेंड करो, तब पता चल जाएगा। मेरी सिस्टर ने एक और मुझे मतलब ये लाइन अपने से आके बोल गई, मेरे को दिमाग में, मेरे को नहीं आया, ये मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट है वैसे। तो वो सही बोले कि पहले फैमिली से भी मिलो, फैमिली का भी पूरा सोचो, हाँ, तुम्हारा सास ससुर ही बॉयफ्रेंड है, वैसे ही एकदम। और लड़का भी, तुम्हारा भी सास ससुर तुम्हारा गर्लफ्रेंड है। इसका भी कहना सही है कि यही होता है, तभी पता चलता है कि हर चीज जो है ना आपका पास ऑन होता है जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है। और ये पक्का एश्योर मैं करती हूँ, माँ बाप जैसा रहेगा क्वालिटी वैसा ही आएगा। ये बात मैं वही ना बोले, माँ बाप से सीखते हैं। स्टार्टिंग में तो बोल दिया कि माँ बाप से ही सीखते हैं बच्चे, वही जैसा बच्चे घर में देखते हो वैसे ही बच्चे बनते हैं, लड़का हो या लड़कियाँ जो भी हो, लड़के हो या लड़कियाँ जो भी। तो मैं यही बोलना चाह रही थी, वो भी यही बात बोली। एक्चुअली मैंने पहले ही बोला आप लोग को कि पेरेंट्स का भी पूरा मतलब बच्चों के परवरिश में हाथ होता है। तो आप शादी ब्याह का जो रिश्ता जुड़ता है, जब जोड़ने जाते हैं लोग, लड़के या लड़कियां, तो
सच में आज के ज़माने में पेरेंट्स के साथ ही पहले निभाने सीख लो, पेरेंट्स को ही निभाना नहीं है, तुम बोलो निभाना नहीं, पहचान लो, बॉयफ्रेंड बना, हाँ पहचान लो सास पहचान, वो तो अच्छा ही प्रिटेंड करेगा। 2 साल तक डेट करो सास ससुर को, के साथ रहो। ठीक है, हाँ। साथ रहो, उठो बैठो, चलाकी लड़का भी कैसे लड़की सब भी, कुछ हाँ। करो, ठीक है ना। अभी- और लड़की भी वैसे ही करो सास ससुर के साथ क्योंकि date अभी करो। आपने देखा वो सोनम राघवंशी का केस, लड़कियां कैसी थी, अभी ये केस देख लिया तो लड़के लड़कियां दोनों की जिंदगी तबाही है आज के ज़माने में, माँ बाप के कारण, ऐसा लगता है मुझे। और माँ बाप को का फर्ज बनता है कि बच्चों में अच्छे संस्कार डालो, ताकि ऐसी नौबत ना, ऐसी घटनाएं हमारे समाज में देखने को नहीं मिले, किसी का दिल ना टूटे, ना लड़की का ना लड़का का, कोई चीट ना हो, किसी का नुकसान नहीं हो जिंदगी भर का, किसी को कोई इतना बड़ा चूना नहीं लगाए ठगी का, किसी का लाइफ को लेकिन उसको चौपट नहीं पकड़ करे। कैसे नहीं पा रहा है, अब ये क्रिमिनल केस पकड़ के दंडियाना चाहिए एकदम। क्या तू बोल रही है, कैसे चलेगा, केस की है ना लड़की से, आप पकड़ जाए तो एकदम 65 साल तक जेल में बंद कर दो। 65 लाख लिया है तो 65 साल साल जिंदा भी रहेगा, 30 साल का तो होगा कम से कम लड़का। जो भी है, हाँ। तो मेरी सिस्टर फनी बना देती है कुछ को, उसको हर पानी कोई- ने बनाते ये। और हाँ, सरकार का भी गलती है, सरकार जो है ना स्ट्रिक्ट रूल नहीं ले रही है, इसलिए इंडिया ना खराब होते जा रहा है क्राइम के हाँ, मामले ये में, बात तो सही है। राइट। चाहे क्राइम क्योंकि हमारे कर्मों, हमारा जो Crime system है। क्राइम जो होता है ना, उसको सजा तुरंत नहीं मिलती, प्रूफ होने में ही बहुत टाइम चला जाता है। तो लोग बिंदास होकर ऐसे क्राइम करते हैं, ऐसे करते हैं अपने लाइफ पार्टनर के साथ, लड़का है या लड़की जो भी हो। कोई मार देता है, कोई इसका काट जेंडर देता का है, इशू कोई नहीं चूना है, लगा देता अगर है। लड़का भी खराब है तो खराब है, लड़कियां भी खराब है तो खराब है। तो अभी मैं अब ज़्यादा नहीं बोलूँगी, ये बोल दी मेरे बदला ज़्यादा, अब ज़्यादा क्या यहाँ बोलूं? यहाँ लड़का लेकिन और मैं- लड़की का बात नहीं, यहाँ रूल्स जो है ना, हाँ, रूल्स जो गवर्नमेंट को रूल constituency सेट में, करना हाँ, चाहिए, हाँ। वो सेट नहीं हो पा रहा। हाँ। मैं इस फोरम के थ्रू मीडिया को भी बोलूँगी कि ये मुद्दा आप उठाए गवर्नमेंट के सामने, स्ट्रिक्ट रूल फॉलो होना चाहिए। मैं ये नहीं बोली कि लड़का को फेवर करो, लड़की को फेवर नहीं, करो, वो लड़का बात ऐसा नहीं है, लड़की कोई नहीं, भी। जो क्राइम करे एकदम उसको पक्का मिलना उसको चाहिए, उसको ऐसा सजा क्राइम मिलनी जो कि चाहिए। दूसरा हाँ। थरथराने लगे। हाँ, जो भी गुनाह करे उसको गुनाहों की सजा मिलनी चाहिए, तभी एक एग्जाम्पल सेट होगा समाज में कि ऐसा करने पे मुझे इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, मेरी Yes. लाइफ चौपट हो जाएगी। यस। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ। अभी मैं- देखो 65 लाख का चूना लगाया है, उसको अभी 35 साल तक जेल में बंद करो। और मैं इसलिए ये बात आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि जो लोग ऐसे न्यूज़ से अवगत नहीं होंगे, जो अवेयर नहीं होंगे, तो अगर मैं इस देखेंगे कभी फ़ोन ऑन करते हुए ऐसा न्यूज़, उनको समझ में आ जाएगा, लड़के लड़कियाँ जो भी। और पेरेंट्स से भी मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँ कि अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालो, लड़के या लड़कियाँ, बेटी हो या बेटियाँ, दोनों में अच्छे संस्कार डालो। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, आपको ही देख के आपके पेरेंट्स बच्चे सीखते हैं। जैसे पेरेंट्स का जो चरित्र आता है ना, वो बच्चों में भी आ जाता है। अगर पेरेंट्स होते तो बच्चे भी वैसे ही होते हैं, ठगी होते हैं, चीटर ही होते हैं, दूसरे को हार्म करने वाले ही होते हैं। तो बचपन से ही संस्कार डालो, ताकि एक अच्छा देश बने, हमारा समाज अच्छा बने, आसपास का माहौल अच्छा हो, हम लोग सुख से रह सके, एक दूसरे का हाथ थाम के आगे बढ़ सके लाइफ में। वो तो पता चलेगा, जो ज्यादा चालाक बन रहा है वो खुद ही एक दिन चलाके में हाँ, वो तो होता है, बक्से में चला जाता है। वो तो होता है। कभी कभी हम ज़्यादा भी गुनाह अपने आप को करते हैं ना, चाहे चालाक समझते कभी हैं। ऐसा होता है कि खुद लोग आदमी सोचता है हम बहुत चालाक है, अंदर अंदर उसको खुशी मिलता है, हंसता लेकिन है, ऐसा नहीं, स्माइल गुनाह देता है। गुनाह कभी छिपता नहीं नहीं है। नहीं, स्माइल देता है कि भाई हम नहीं, तो नहीं, ऐसी बात नहीं है, सुख में छोटी। हैं हम तो। लेकिन ऐसा पता ही नहीं है कि ऐसी बात नहीं है, एक बार कांड हो जाता है। ऐसी बात नहीं है। जो गुनाह करता है उसको उसकी सजा मिलती ही है, लेट से नहीं लेकिन मिलती है, मिलती मिलती नहीं है, है, मिलती है। देना पड़ता है। हाँ, अपने आप कैसे मिलेगा, उसके लिए हाँ, लड़ना देना पड़ता पड़ता है, हाँ, ठीक है, मिलता कुछ उसके लिए नहीं है। लड़ना पड़ता है, उसके लिए लड़ना पड़ता है। नहीं लड़ना पड़े या उसके कुछ लिए भी लड़ना पड़े, पड़ता लेकिन है। देना पड़ता है। लड़ने से भी ना मिलने तो छीन लेना पड़ता है। हाँ, अपना हक तो नहीं छोड़ना चाहिए कभी भी। अगर किसी ने आए तुम्हारे साथ, चाहे किसी के साथ किसी ने गलत इसलिए किया है, 65 लाख लिया है, उसका 65 बना दो अभी। चलो तो ठीक है, ये थोड़ा जोक के साथ बात करती है, मतलब 65 लाख लिया है भैया, मूड्स के साथ बात करती है तो वैसे। 65 को 65 में कैसे कन्वर्ट करोगे अपनी तरफ से? हाँ, तो ये सब न्यूज़ देख के मुझे थोड़ा सा दिमाग में आया कि चलो आप लोगों से बताऊं कि हम पेरेंट्स भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, ऐसी घटनाओं के लिए, है ना। मतलब पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी हो जाती है कि आपके बच्चे अगर गलत करते हैं, गुनाह करते हैं, किसी को फिजिकल, मेंटल या फाइनेंशियल टॉर्चर करते हैं, तो आप उनको सपोर्ट मत करो, अपने बच्चों को सही राह दिखाओ, बेटे हो या बेटियां, दोनों को सही राह दिखाओ।
अभी तो ऐसी सी घटनाएं अपने देश में रोज़ सुनने को मिल रही है, रोज़ न्यूज़ में। मैं तो देखती ही नहीं, दिमाग ख़राब होता देखती हूँ तो लगता है यार हमारे समाज को क्या हो गया है, क्या हो गया है, किस दिशा में जा रहे हैं। माँ बाप भी इतने चालाक बना रहे हैं, अपने बच्चे को धूर्त बना रहे हैं, डिप्लोमेटिक बना रहे हैं, तो कैसा कैसा कांड कर रहा है बेटे और बेटियाँ, कैसे कैसे कांड कर रहे हैं, कर्म कांड बोलो एक तरह से। और बस इसी उम्मीद के साथ मैं अपने तुम तो बातों एकदम का शाइन मारी, तुम end- गोरी गोरी मैं तो गोरी हूँ ही। गोरी गोरी मेकअप नहीं किया है मैंने, कुछ लिपस्टिक लगाया ऐसे। में ऐसे गोरी हो तुम तो। हाँ, गोरी कहाँ है? हम देखे हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट है, नहीं नहीं, ब्रिटिश व्हाइट। ये दो मेरा मजाक बनाती है। एकदम तुम मरकरी जैसे सच्चे मकरी हो, एलईडी क्या? लाइट की तरह। हाँ, चने के झाड़ पे चढ़ाती है कभी कभी। नहीं नहीं, ये सच है, रियलिटी है। रियलिटी है। अच्छा, जो दिखता नहीं है क्या, दिख तो रहा है। दिख रहा है तो चलो मैं सुंदर हूँ। सांवला चेहरा, ब्रिटिश चेहरा दिखता नहीं है, ये दिख रहा है। डायमंड का रिंग पहना है देखो। हाँ, देख लीजिए, आप ही देख लीजिए झक्कास। देखिए हम कैसा है, ये कैसी है, देखिए। नहीं नहीं, वो ज़्यादा सुंदर। अभी क्या क्या बोलते रहती है। ठीक है, तो खाना पीना खाइए और कम में खाइए, कम ही खाइए। हाँ, लेकिन रोटी ईमानदारी से सब्जी जिए, खाइए, ईमानदारी से ऐसे जिए, जिए, हाँ। उल्लू ना बनाए, दूसरे को मेहनत से ऊंचा बनाए। आगे बढ़े। हाँ, ठीक है, ऐसा मत सोचिए अरे फंस रहा है तो फंसा लेते हैं, अपना कर लेते हैं, और जब अपना हो जाता है तो साइड कर देते हैं। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि अच्छे से आप लोग और ईमानदारी 65 लाख जिसका भी गया है, अपने प्लीज बच्चों में अच्छे ऐसे संस्कार छोड़ने का डालो। नहीं है। अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालो, अच्छी बुद्धि डालो और खुद भी एग्जाम्पल बनो, बच्चे तभी फॉलो करेंगे। और बचपन से डालो अपने बच्चों में। अगर बड़े हो गए आपके बच्चे इस मानसिकता के साथ, आपने वैसे संस्कार डाल दिए, बिगड़ैल संस्कार, तो उसको सुधारने की भी कोशिश करो, अभी भी वक्त है अपने बच्चों को। चलो अभी मैं रखती हूँ, बहुत ज़्यादा ही बोल गई। ऐसा नहीं कि बच्चा बचपन से सुधरता है, मैं बचपन से यंग तो में जो नहीं है, सुधरता नहीं सुधरेगा, है, यंग में कहाँ यंग में सुधरेगा? नहीं सुधरता है। लेकिन यंग में ठीक है, कुछ गलती करता है यंग तो में सिर्फ सुधारना एक चाहिए। आदमी सुधार सकता है, माँ बाप कानून, नहीं सुधार कानून, सकता। कानून, 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 यंग में सिर्फ कानून, बचपन में सिर्फ माँ बाप। हाँ वही, हाँ एक बात सही बोली ठीक है, कि यंग में कानून ही सुधार सकता और है। बचपन में माँ तो बाप। हमारी जो सरकार है तो उनको भी ऐसे सब तो मैं मामलों सरकार को- से बोलूंगी कि माँ बाप पर रहम कीजिए, माँ बाप ने बचपन में नहीं सिखाया, ठीक है, तो अब सरकार आप प्लीज ऐसे ऐसे क्रिमिनल के माँ बाप बन के सुधारिए। हाँ ये बात तो सही है, सजा तो मिलनी ही चाहिए। जो भी गुनाह करे, किसी भी तरह का गुनाह करे, तो उसके अकॉर्डिंग जो सजा अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में है उसको मिलनी ही तो- चाहिए, तभी वो आगे और जल्दी। गुनाह करने से डरेगा। और जल्दी मिलनी चाहिए, पनिशमेंट तो होना ही चाहिए गुनहगार के लिए, क्योंकि सच्चे लोगों को बहुत भुगतना पड़ रहा है इस संसार, इस इंडिया में भी। तो और जो बुरे लोग हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। हमारे कानून जो इतने लचीले हैं इसकी वजह से, है ना? नहीं नहीं, सच्चे लोग को भी स्ट्रांग होना पड़ेगा। हाँ, अगर थोड़ा strong होना सामने वाला खच्चड़ हो ना, तो सच्चा को भी अरे खच्चड़ होना चाहिए, ठीक है। हाँ। टिट फॉर टैट, हाँ, और नहीं तो सरकार को बोलो टिट फॉर टैट कर दे। अगर सरकार नहीं करता है टिट फॉर टैट तो खुद कर दो टिट फॉर टैट। एंड ओपन नहीं करो ऐसे मिसाल बन के। ये कहते हैं ना, सुभाष चंद्र वो आंदोलन लाया था तुम मुझे विद्रोह खून दो। करके, वो तो तुम ठीक मुझे है। खून दो, मैं तुम्हें मैं आज़ादी दूंगा। हाँ, तो वैसा ही विद्रोह लाना पड़ेगा, ताकि अगर 5 आदमी ऐसा कुछ करेगा तो 6ठा आदमी भी करेगा, करता है तो बहुत लोग। सोसाइटी में कम हो जाएगा। ऐसा कोई करता है ऐसे। और अगर सरकार चाहती है कि मतलब हमारे कानून से सजा नहीं हमारे मिलता है। लोग ना करें, हम करें, तो सरकार मोस्ट वेलकम आप कीजिए। क्योंकि माँ बाप के हाथ से निकल गया बच्चा, माँ सीखा नहीं, माँ बाप का टाइम था नहीं बना, ठीक है। आप सरकार को माए बाप बन जाइए। सरकार से निवेदन है कि आप माए बाप बनिए, स्टिक दीजिए। और अगर हाँ, सरकार से भी नहीं होता है तो आप फ्रंट बोल दीजिए भैया कि हम नहीं माए बाप बन सकते हैं, तो जिसका नुकसान हुआ है वही बन जाएगा उसका माए बाप। तो सुनो, मैं अभी ये बोल रही थी, कहने का मतलब कि पनिशमेंट मिलना चाहिए और गुनाहगार को ज़रूर से मिलना चाहिए, और जिसके साथ गुनाह हुआ है उसको भी पनिशमेंट दिलाना ही चाहिए। मैं यही सोचती हूँ और बस यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार डालो और अपने समाज को सुधार लो, अपना भी भविष्य सुधारो, अपने देश का भी भविष्य सुधारो। ऐसी घटनाएं लेता है, कोई दोबारा गला नहीं काट होना देता चाहिए। कोई कहीं हस्बैंड वाइफ को मार रहा है, कहीं कोई वाइफ गला काट हस्बैंड को देता मार है, रही है, कोई कुछ भी चल ड्रम रहा है में अपने फेंक समाज देता में। है, कोई ड्रम में काट के फेंक रहा है। क्या हो रहा है हमारी सोसाइटी को, क्या हो गया है? इतने हम नीचे, हमारा मानसिक स्तर इतना नीचे क्यों गिरता जा रहा है? क्यों गिरता जा रहा है? हम इंसान हैं, जानवर नहीं। जानवर में भी रहम होता है। एक कुत्ते को आप पालते हो तो आपका और अच्छा करता है, लेकिन हम इंसानों को क्या होता जा रहा है?
सोचने वाली बात है, बहुत गंभीर बात है ये, मतलब फन में नहीं लेने का, बहुत गंभीर बात है ये अगर सोचा जाए तो। रिश्तों का कत्ल हो रहा है, रिश्तों का कत्ल। हमारे कहने से कुछ फर्क पड़ता है? हमारे कहने से फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोग जो बोलेंगे तो बाकी लोग सुने नहीं, फर्क खराब आदमी पर फर्क नहीं पड़ता, ये तो पक्का है। लेकिन अच्छा आदमी, आप ये मत सोचिए कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप में बहुत पावर है। अगर आप स्ट्रांग बन के कीजिएगा ना तो कर सकते हो। हाँ, ये जो वीडियो बना रही हो तो बुरा आदमी तो नहीं सुधर सकता, ये तो पक्का है, क्योंकि वो हैबिचुएटेड होता है, हो जाता है, तो उसको नहीं होता। लेकिन जो अच्छा आदमी है वो ये सोचता है बोलो छोड़ दो, माफ नहीं करने का और ना वीक बनने का, स्ट्रांग बन के कीजिए, आपको एक्शन लेना है। जो जिनके साथ वैसी घटनाएं हो जाती है तो ज़रूर एक्शन लेना चाहिए, कानून का सहारा लेके एक्शन लेना चाहिए, और जिसकी जैसी गुनाह उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए। बस अभी मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, बोल के तो बहुत ली, अभी मतलब लंबा ही वीडियो बन गया बातें करते करते। और तो मैं भी सोच रही हमारा सोसाइटी किधर जा रहा है, गर्त में जा रहा है। अफसोस होता है कि हम इंडियंस ऐसे नहीं थे पहले, अभी कहाँ चली गई हमारी सारी अच्छाइयाँ, कहाँ चली गई, विलुप्त होती जा रही है। चलो होप्सो कि और अच्छा हो आगे, पेरेंट्स अपनी जिम्मेदारी समझे और कानून अपनी जिम्मेदारी समझे। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देती हूँ, अब ज़्यादा नहीं बोलूँगी। अब मुझे भूख भी लग गई वैसे, चलो सबको भूख तो मुझे भी लग गई, लेकिन खाना क्या खाएंगे, खाना तो कुछ है ही नहीं, खाएंगे अभी क्या? बनाएंगे तो खाएंगे, कुछ बनाने भी क्या ऑनलाइन? अरे चुप रहो, क्या कॉमेडियन है। चलो आप लोग को मैं नमस्कार करती खाना हूँ। पड़ेगा यार अरे ऑनलाइन। खिचड़ी बनाएंगे, खिचड़ी मैं देखती हूँ यूट्यूब पर लोग बड़ा अच्छा अच्छा खाना बनाती है, कोई इधर भी पार्सल कर दिया करो यार। ऑनलाइन भेज दिया करो इसको, सब लोग मोबाइल में डाल दो, इसको मिल जाएगा जो भी हो। बहुत अच्छा अच्छा बनाती है। चैनल वाले लोग से रिक्वेस्ट है कि इसको अच्छा अच्छा खाने का मोबाइल शौक है। नंबर दे दो भैया मेरे को, मेरा भी चैनल है, उस पर लिख दो, हम ऑनलाइन मंगाएंगे। तो आप लोग शेयर कर सकते हो, हम लोग ऑनलाइन मतलब मंगाते हैं खाते खाना हैं वैसे। तो आप लोग कोई यूट्यूब चैनल वाले हो तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हो, मतलब लोकल हो आसपास से, तो हम लोग मंगाएंगे, आपका डिश ट्राई करेंगे, ये भी है। चलो एक अच्छा आइडिया बताइए तुम, है ना। तो चलो अभी मैं खाना खिचड़ी बनाऊँगी, खाऊँगी। ज़्यादा तो मैं बनाती ही नहीं, मतलब ऐसे कुछ स्पेशल आइटम तो नहीं बनाती मैं। अभी दिन में कुक बनाई थी, रात में तो कुछ हल्का फुल्का कम पड़ता ही है। तो चलो मैं बाय बाय करती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एवरीवन। सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, अच्छे से रहो आप लोग सब।